सोचने की बात है, आखिरकार नेहरू के परिवार का कोई भी व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर अपना हमलावर रुख जारी रखते हुए चाचा नेहरू और इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़ और मैं हूं दिवाकर। शुरुआत करते हैं आज के हमारे खास प्रोग्राम से, जिसका नाम है एक अकेला कितनों पर भारी, 90 मिनट पर 11 जवाब। हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने कहा कि मोदी पर भरोसा अखबार की सुर्खियों से नहीं पैदा हुआ, टीवी पर चमकते चेहरे से नहीं पैदा हुआ। जीवन खपा दिया, पल पल खपा दिया। देश के उज्जवल के लिए लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव देते हुए पीएम मोदी ने ये बात कही। वहीं गांधी नेहरू परिवार के नाम पर 600 से अधिक सरकारी योजनाओं की भी बात करी और इसी कार्यक्रम में नेहरू का नाम उल्लेख नहीं होता, इस बारे में भी टिप्पणी और कांग्रेस पर वार किया। और साथ ही कहा कि कुछ तो लोग के बाल खड़े हो जाते हैं और उनका लहू एकदम गर्म हो जाता है कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं लिया। वहीं प्रधानमंत्री ने सभापति जी से कहा कि मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी उनका नाम छूट जाता होगा तो हम सुधार भी कर लेंगे, क्योंकि वह देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि उनकी पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। नेहरू सरनेम से क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है तो हमसे हिसाब क्या मांगेंगे। वहीं पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी और अनुच्छेद 356 का जिक्र करते हुए कहा कि इतिहास उठाकर देख लीजिए कि वह कौन सी पार्टी थी जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे बड़ा ज़्यादा दुरुपयोग किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 60 साल कांग्रेस के परिवार ने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए। जब वो गड्ढे खोद रहे थे, 6 दशक बर्बाद कर चुके थे, तब दुनिया के छोटे छोटे देश भी सफलता के शिखर को छू रहे थे। यही नहीं, विपक्ष की राजनीति शैली पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि इनकी राजनीति, अर्थनीति और समाज नीति वोट बैंक के आधार पर ही चलती है। प्रधानमंत्री स्वनिधि और प्रधानमंत्री विकास योजना के जरिए हमने समाज में एक बड़े वर्ग का सामर्थ्य बढ़ाने का काम किया है। यह विज्ञान और तकनीक के विरोधी लोग हैं। यह हमारे वैज्ञानिकों को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इनको देश की चिंता नहीं, इनको अपनी राजनीति उठापटक की चिंता है। डिजिटल लेन देन में देश आज दुनिया का लीडर बना हुआ है। डिजिटल दुनिया की सफलता में आज पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 110 ऐसे आकांक्षी जिले हैं जहां बहुबल संख्या आदिवासी की है, उन्हें योजनाओं का सीधा लाभ मिला है। यहां के शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस किया गया। बजट में शेड्यूल ट्राइब और कंपोनेंट फंड के तहत 2014 के पहले की तुलना में 5 अधिक गुना भी और वृद्धि भी देखी गई। वहीं प्रधानमंत्री ने अपने 90 मिनट के भाषण में कांग्रेस को 11 जवाब भी दिए। पहला, 60 साल से एक परिवार में केवल गड्ढे ही गड्ढे किए गए। वहीं प्रधानमंत्री ने अपनी इस स्पीच में कहा कि कल विपक्ष के गड़खेजी ने कहा कि 60 साल में उन्होंने मजबूती बुनियाद बनाई। उनकी शिकायत थी कि बुनियाद हमने बनाई और क्रेडिट मोदी ले रहा है। लेकिन 2014 में आकर जब मैंने बारीकी से चीज़ों को देखने का प्रयास किया तो नज़र आया कि 60 साल कांग्रेस के परिवार ने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए। उनका इरादा नेकी का होगा, लेकिन गड्ढे कर दिए। वहीं प्रधानमंत्री ने अपने दूसरे जवाब में कहा कि आर्थिक नीतियों की समझ नहीं, सत्ता का खेल जानते हैं। उन्होंने अर्थनीति को अनर्थ नीति में बदल दिया। उन्हें चेतावनी देता हूं कि अपने राज्य को जाकर समझाएं कि यह गलत रास्ते पर ना चलें। पड़ोसी देश का देखिए क्या हाल हुआ है। तकनीकी लाभ के कारण कर्ज लेने की नीति राज्य तो बर्बाद कर देती है, साथ में देश भी बर्बाद हो जाएगा। वहीं मोदी ने कहा कि देश की आर्थिक सेहत के लिए राज्य को अनुशासित होना होगा, तभी राज्य भी विकास की यात्रा का लाभ ले सकेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
तीसरे जवाब में कहा, कांग्रेस को बार बार देश नकार रहा है, लेकिन वो अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा। जनता ये देख रही है कि हर मौके पर उन्हें सजा देती रही है। 1857 से लेकर 2014 तक हिंदुस्तान का कोई भी विभाग उठा लीजिए, आज़ादी की लड़ाई में आदिवासियों का योगदान सुनहरे पन्नों से भरा है। दशकों तक आदिवासी भाई विकास से वंचित रहे और विकास का सेतु तो कभी बना ही नहीं। वहीं नौजवानों के मन में बार बार सरकारों के लिए सवाल भी उठते हैं। सही नीयत से आदिवासियों के कल्याण के लिए समर्पण से काम किया होता तो 21वीं सदी के तीसरे दशक में मुझे इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। वहीं प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय और अलग बजट की व्यवस्था की बात भी कही। केरल में जो आज इनके साथ खड़े हैं, वामपंथी सरकार थी जिन्हें नेहरू जी पसंद नहीं करते थे और उसे भी गिरा दिया। तमिलनाडु में MGR और करुणानिधि जैसे दिग्गजों सरकारों को भी इन्हीं कांग्रेस वालों ने बर्बाद कर दिया। यहाँ पीछे सदन के वरिष्ठ सदस्य श्रीमान शरद पवार जब 35-40 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने तो उनकी सरकार को भी गिरा दिया। आज वे भी वहाँ हैं। वहीं हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के 5वें जवाब की। राजभवन को कांग्रेस का दफ्तर बना दिया था। 2005 की बात करें तो झारखंड में NDA के पास ज़्यादा सीटें थीं, लेकिन गवर्नर ने UPA को बुलाया था और 1982 में भाजपा और देवीलाल का प्री पोल एग्रीमेंट किया था। गवर्नर ने कांग्रेस को बुलाया तो था, लेकिन आज ये देश गुमराह कर रहा है। 40 साल में गरीबी हटाने के लिए कुछ नहीं किया। कोई भी जब सरकार में आता है तो देश के लिए कुछ करने का वादा करता है, जनता का भला करने के वादे करके आता है। सिर्फ भावनाएं व्यक्त करने से बात नहीं बनती। जैसे भी कहा जाता है गरीबी हटाओ। 4 दशक में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। विकास की गति क्या है, विकास की नीयत, उसकी दिशा, प्रयास और परिणाम क्या है, यह बहुत मायने रखता है। और अपनी स्पीच में PM ने सवाल उठाया कि किसानों के लिए क्या नीति थी। ऊपर के कुछ वर्गों को संभाल लेना और उन्हीं से अपनी राजनीति चलाना ही लक्ष्य नहीं होता। छोटे किसान उपेक्षित थे, उनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता था। हमारी सरकार ने छोटे किसानों पर ध्यान केंद्रित किया और साल में 3 बार किसान सम्मान निधि उनके खाते में जमा होती थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 8वें जवाब में कहा कि गाँव में बिजली नहीं थी, दूर दराज में गाँव थे, नॉर्थ ईस्ट के गाँव थे, पहाड़ी गाँव थे, इनके वोट बैंक नहीं थे, तो इन्होंने बिजली पहुंचाने पर ध्यान नहीं दिया। हमने कहा कि हम मक्खन नहीं पत्थर पर लकीर खींचेंगे। हमने 18,000 गाँव में बिजली पहुंचाई। खुशी है कि दूर दराज के गाँव को आज़ादी के इतने सालों बाद आशा की किरण दिखाई दी। पहले की सरकार में कुछ घंटे बिजली आती थी, हम आज 22 घंटे बिजली देने में सफल हुए हैं। हमने लोगों को उनके भाग्य पर ही नहीं छोड़ा। राजनीति फायदे घाटे की नहीं होती और ना सोची जाती है। देश का कल उज्जवल बनाने का रास्ता चुना। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 9वें जवाब में कहा कि वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों को नीचा दिखाने के लिए कितना प्रयास हुए। आर्टिकल लिखे गए, टीवी में बोला गया, यह विज्ञान के विरोधी लोग हैं, ये टेक्नोलॉजी के विरोधी लोग हैं, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों को बदनाम करने का मौका नहीं छोड़ा। हमारे नौजवान नए अनुसंधान कर रहे हैं, ये उन्हें बदनाम कर रहे हैं। इन्हें देश की चिंता नहीं, अपनी राजनीति की चिंता है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें खुशी है कि आज 100 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल मेरे देश के हाथ में हैं। कभी इंपोर्ट करते थे, गर्व है कि आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने अपने 10वें जवाब में कहा कि हमने सीधा जनधन खाते में पैसे भेजे। हम नया इकोसिस्टम लाए। जिन लोगों को पुराने इकोसिस्टम के फ़ायदे मिलते थे, उनका चिल्लाना स्वाभाविक है। हमने टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म तैयार किया और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को गति दी। पहले योजनाएं बनाने में महीने लगते थे, लेकिन आज सप्ताह भर में योजनाएं आगे बढ़ा दी जाती हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने 11वें जवाब में कहा कि किसी चुनौती का स्थायी समाधान नहीं खोजा। मोदी ने कहा कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक इन्हीं की दुनिया चलती थी। देश भी आंख बंद करके
उनका समर्थन करता था, लेकिन उन्होंने ऐसी कार्यशैली और कल्चर बनाया कि एक भी चुनौती का परमानेंट सॉल्यूशन निकालने का ना सोचा। हमारी सरकार की पहचान पुरुषार्थ के कारण बनी है, एक के बाद एक उठाए गए कदमों के कारण बनी है। आज हम पार्लियामेंट सॉल्यूशन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने किसी अखबार में पढ़ा था, गांधी नेहरू परिवार के नाम 600 से अधिक सरकारी योजनाएं हैं। किसी कार्यक्रम में यदि नेहरू का नाम उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता है कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं लिया। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 90 मिनट के इस अभिभाषण में कांग्रेस पर क्या फ़र्क पड़ता है। क्या वही बात फिर से दोहराई जाएगी या फिर कोई नए सिलसिलेवार से कांग्रेस अपने विधानसभा चुनावों में नया रुख और नया मोड़ लेकर आएगी। इसी के साथ प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।